देव भगत सो मंतर कहिए बांधा सब ही भगति बांधा सब ही भगति हंस को लेर लोक हंस को लेर लोक सोदासी आप की सारी बांधा सब ही भगति निहारी अब बांधा सब ही भगति निहारी। अब महाराज समझा रहे हैं शक्ति के लोक की भक्ति। शक्ति लोक है ये जो वैकुंठ कैलाश सतलोक है उसके ऊपर है शक्ति लोक, यानी 3 देव से बड़ी पोष शक्ति की है। शक्ति उनसे बड़ी है। इसीलिए महाराज ने कहा है कोई अगर ब्रह्मा का खूनी है यानी दोषी है, ब्रह्मा का दोष अगर कोई किसी से हो जाता है और अगर वो विष्णु के शरण में जाता है तो ये दोष मिट जाता है, क्योंकि ये बड़े हैं। कोई शिव जी का दोषी है यानी आप शिव जी कोपने वाले हैं उसके ऊपर, ये व्यक्ति अगर विष्णु भगवान के शरण में चला जाता है तो शिव जी क्रोधित नहीं होते, शिव जी उन्हें माफ कर देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का पद ये 3 दोनों में बड़ा है, 3 देवों में। अब कोई ये तीनों देवता का दोषी है, खूनी है, अगर वो शक्ति के शरण में चला जाता है तो तीनों देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, क्योंकि शक्ति का पद तीनों देवता से ऊपर है। अगर शक्ति का कोई दोषी है, ध्यान रहे सब बातें, क्यों महाराज ने बताई ये बात। शक्ति का दोष हो जाता है अगर पार ब्रह्म के शरण में चले जाते हैं तो शक्ति कुछ नहीं कर सकती। अगर पार ब्रह्म का दोष है, पार ब्रह्म का दोषी भगवान का दोषी, सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म का भी कोई दोषी है, कोई खूनी है, वो सस्वरूप के शरण में चला जाता है तो उसको दोष नहीं लगता। अब सस्वरूप के शरण में कैसे जाओगे, कहाँ है सस्वरूप। सस्वरूपी संत के शरण में चले जाओगे तो सारे दोषों से मुक्त होगे, कोई पूजा नहीं मांगेगा, कोई भक्ति नहीं मांगेगा, सब खुश हो जाएंगे, धन्य हो। आप सस्वरूप भगवान के शरण में चले गए तो कितनी ऊंची भक्ति है हमारी, कितना ऊंचा पद है। तो महाराज कह रहे शक्ति सुतिया धर्म जोत लग जावे। कहाँ ये ज्योति, यहाँ महामाया ज्योति का लोग है, ये सुतिया यानी शक्ति का धर्म। ये कहाँ तक जाते हैं, ज्योति तक। आगे देव भगत को मंत्र कहिए, देव भगत सो मंत्र, देवता लोक में जाना, स्वर्ग में जाना, ये तो मंत्रों से भी जा सकते हैं। मंत्र कहिए प्रसन्न हुए आवे। देव लोगों को अगर प्रसन्न करना है, देवता को प्रसन्न करना है कि मंत्र का जाप करो, और मंत्र का जाप से देवता प्रसन्न होते हैं। आइए हमारे सुदाम जी चौहान कोहला, राम राम सा, इनका आगमन हो चुका है। रामधारा तरफे उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कोई बाहर दिख रहे कोहला के,
शायद जूते नहीं निकल रहे उनके। बैठिए। जो बाहर से अभी अभी आए हैं, भोजन प्रसाद की व्यवस्था सामने ही है, वहाँ जाके भोजन प्रसाद लेके आए और सत्संग में बैठे। तो आज के इस बापू हाँ जी सत्संग के लिए आई, एक साथ चुकी तो चले गई तो फिर मिलती नहीं ना। धन्य हो, तो मिल जाएगा, धन्य हो, इसमें धन्य कोई हो, फेरफार नहीं। धन्य हो। लेकिन साथ चलेगी तो फिर यहाँ रामसभा सिरपुर में गत 2 महीने से एक चतुर्मास सत्संग का आयोजन हो रहा है और इसमें लगभग सभी गांव के रामसनी यहाँ आ चुके हैं। अब लेना तो हमको 4 महीने का है, मगर हमारी परमिशन कल तक की है। कल और बढ़ा लेंगे, मिल गई तो ये कंटिन्यू और 2 महीना चलेगा, इसमें कोई ये नहीं। और जो हमारा उद्देश्य था वो भी लगभग पूरा होने जा रहा है, सब आपका सहयोग से। ये जो दिख रहे बाहर, यानी रामधारा में सारी सुविधा रहे। आगे तो यहाँ ध्यान के कैंप रहेंगे, जिसको ध्यान करना है वो आए। हम बताते निरंतर कैसे जगता है, उसका भेद बताएंगे। कई लोग यहाँ आके भजन करके निरंतर जगा चुके हैं। मैंने यूट्यूब में भेजा है, मैंने फेसबुक पे भेजा है। अब कई लोगों ने मजाक किया, ये कोई शब्द नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, जो है वो कहने वाले तो कहते रहेंगे। ये जो भजन चल रहा है ये देख लो, ये अलग खेल है, ये कुदरत कला है। तो कुदरत कला हमारे हिवरा धाम की ये सत्ता है और सबके अंदर जगे, ये हमारा प्रयास है। जो भी यहाँ भजन करने के लिए आएंगे, हर महीने यहाँ कैंप रहेगा, सबकी हम सेवा करेंगे, सबको भोजन प्रसाद की यहाँ व्यवस्था रहेगी और भजन भी करेंगे, भजन भी करवाएंगे और भजन का ही ज्ञान देंगे। अब उपदेश चेतावनी बहुत सुन लिया, तो ये हमारा प्रयास था, ये आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं चल रही है और हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, हमारे व्यवस्थापन, अब मैं इनकी क्या महिमा करूं। एक पल भी सत्संग में नहीं बैठे, आने वाले की सेवा में वो सब तत्पर है। तो ये सब गुरु महाराज का खेल है, उनकी कृपा है। आइए, हमारे कोहला के रामसनी भाई यहाँ आ चुके हैं, उन सबका स्वागत। सुतिया धर्म शगत की भक्ति, टिका जोत लग जावे, देव देव भगत देव भगत सो मंत्र कहिए। सो मंत्र कहिए। देख लीजिए आप, ये जो मैंने अभी बताया था, ये शेषनाग को धक्का लगा, ये शरीर हिल रहा है और ये गुरु महाराज की सत्ता है। ना मैंने कुछ किया, ना आपने कुछ किया, सारा खेल उसका है। ये होना ही चाहिए और ये होगा, सबके अंदर होगा। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता है। मंत्र से देवता बड़े बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ये सारे मंत्र वेदों में मिलेंगे। अगर देवलोक को प्रसन्न करना है कि जाके वेदों में ढूंढो, मंत्र का जाप करो। आगे बाप जी। मेरे राम सोतात निरभे गावे, हो न काळ लग जाय समावे, बांधा सब भगति निहारी, बांधा सब भगति को ले लोक सो
मांस को लेर लोक सो जासी आप की सारी बांधा सब ही भगत रे बांधा सब ही भगत। अब है पार ब्रह्म की भक्ति। पार ब्रह्म वैसे दो भागों में बांटा जाएगा, वैसे तो है वो एक ही, मगर उसको दो इसलिए कहे हैं। ये पार ब्रह्म तो भगवान है, सबका मालिक एक, जो हम कहते हैं। हमारे मालूम के हमारे बहुत ही पुराने रामस्नेही बाबू महाराज, उनका भी आगमन यहाँ हो चुका है। रामधारा की तरफ से उनका हम स्वागत करते हैं। राम राम सा। पार ब्रह्म है तो एक पद, दो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं की वाणी में पार ब्रह्म होनकाल के लिए भी आता है, कई पार ब्रह्म परमात्मा के लिए भी आता है। आपके भीतर में कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं इसको दो भागों में बता रहा हूँ। एक है भगवान, दूसरा है होनकाल। पार ब्रह्म परमात्मा और पार ब्रह्म का होनकाल पद। पहले को क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमात्मा यानी भगवान, और दूसरा पार ब्रह्म का होनकाल पद, यानी सृष्टि किसने करी है? ये होनकाल ने, मगर होनकाल ने सृष्टि इनके आज्ञा से करी है, इसलिए दोनों भी कर्ता में आते हैं। ये स्वयं कर्ता नहीं है, जब तक उसको भगवान का टेका नहीं है तब तक वो कर्ता नहीं बन सकता। अब साखी देख लो, परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष विनाशी पांचा एक पुरुष उपना सतलोक का भासी वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ ओंकार करे ले महतत पांच तत्व गुण जुआ। ये अगर नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन बनता ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वालों में कि महाराज क्या कहते, कभी होनकाल को सृष्टिकर्ता बना देते, कभी उसको काल कहते, कभी उसको भगवान कहते, क्योंकि ये पद है ही ऐसा विचित्र। क्योंकि यहाँ इच्छा तो है, ये सबसे ऊंचा पद है और यहाँ इच्छा है, इसीलिए पहले पद में हमने इसको भगवान माना और उसका ही दूसरा रूप होनकाल, और हमको जाना है सस्वरूप में। पार ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म लग हंस की आदु उत्पत्त होय। यहाँ से तो आदि अनादि से पहले प्रारंभ से यहीं से सबकी उत्पत्ति है। ये एक था, एक है, एक रहेगा। सबका मालिक एक जो कहते हैं वही है परात्परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। अब ये काल के लिए कह रहे के महाराज, परापरी यानी परंपरा से, परापरी परमात्म देवा अमर और वो अविनाशी, यही तो है सबका मालिक एक, यही तो ईश्वर। और ईश्वर के परे हमको जाना है। अब ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी। देखो भगवान ने क्या कर दिया, पहले ये सतलोक बना दिया। जिस लोक में हमको जाना है वो लोक पहले ही बन गया। कभी कभी मैं पूछता हूँ ज्ञानियों को, चर्चा होती, ज़्यादा तो मैं चर्चा में नहीं उलझता,
ये पूछता हूं कि भाई ये बताओ कि सस्वरूप का पद बड़ा है या पार ब्रह्म का पद? तो कहते हैं सस्वरूप का पद। मैं ठीक बिल्कुल बराबर। अब ये बताओ सृष्टि की रचना किसने करी? तो कह देते पार ब्रह्म ने। पार ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की रचना हुई, बिल्कुल सही है उनका। अब फिर कहता हूं विवेक, पार ब्रह्म से तो सस्वरूप का पद बड़ा है, इसको किसने बनाया? फिर कहते वो आदि अनादि से। फिर क्या दो पद है क्या आदि अनादि से? फिर जवाब नहीं देते। आदि अनादि से दो पद है, अगर साहब महाराज ने कहीं कहा हो तो ये बताओ। ये तो बनने के बाद ये दो पद है, बनने के पहले तो एक था, एक से ही अनेक हुआ। महाराज कहते हैं न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोय, एके माय अनेक है, एक अनेका होय, एक अनेका होय, तहाँ लग न्यारो नाही, यूं ब्रह्म की पैदास कोण विद न्यारो होई, सुख राम ब्रह्म सु दूसरो, सो पद न्यारो होय, न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोय। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, हमारा पद न्यारा है, हमारी भक्ति न्यारी है। भाई बताओ कैसे न्यारी है, कहाँ से आया तुम्हारा पद? भेद न जाने कोई, न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोई, एके माय अनेक है। अब कैसे है देखो, पहले बाहर को समझे। मान लो ये परिवार में एक बड़ा बुजुर्ग है, अब इसके हो गए 4 बेटे, 1 2 3 4। अब इनके भी बड़ा बड़ा बेटे होते, ऐसे होते होते 100 200 300 तक तो आंकड़ा चला ही जाएगा। अब जो आखिरी पीढ़ी का और ये न्यारे हो गए क्या? इसका सब गुण खून तो एक ही है, ये एक ही बाप की सारी संतानें हैं, सारी औलाद है, यानी ये यहाँ तक उसका कुल है। तो उसी प्रकार ये पार ब्रह्म परमात्मा तक भी हम जा रहे हैं, तो हम न्यारा नहीं हुए। वहाँ इच्छा है, इच्छा थी, इसीलिए तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई। न्यारो न्यारो सब कहे, भेद न जाने कोई, एके माय अनेक है। अब इस पार ब्रह्म में भी अनेक ब्रह्म हो गए, अनेक देश हो गए। देखो पार ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म से फिर शिव ब्रह्म, ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म को बण्यो भोग व्यवहार, शिव पुत्र सो उपजा, शिव पुत्र सो उपजा, महाशून्य धीवला, महाशून्य धीवलार। इंद्रपाल जी ने करेक्ट किया। अबे संयम या हुई, चेतन शक्त विचार पुत्र पुत्री ये दोई, सुखराम कहे अब शक्त के चेतन लागो लार, ब्रह्म शून्य और पर ब्रह्म को भणो भोग व्यवहार। यानी हमारे जैसा भोग जरूर नहीं हुआ उनका, मगर संगम तो हुआ, दोनों तो मिले। ब्रह्म शून्य और परमात्मा मिलने से शिव पुत्र और महाशून्य ये पुत्र पुत्री दोनों हुए, फिर उनसे चेतन शक्ति ये पुत्र पुत्र हुए, तो ये तो सारा एक परिवार ही निकला। तो हमको जाना है सस्वरूप में। तो जब पूछा जाए कि सस्वरूप को किसने बनाया, तो जवाब नहीं देते। अनादि से है तो कैसे अनादि से है? पद तो एक ही होना चाहिए, एक से ही तो अनेक हुए हैं। उसका उत्तर सही जवाब वो सृष्टि रचना की साख देती है। ता अंचा एक पुरुष हुपणा,
सतलोक का वासी, ये सतलोक पहले बन गया है। तो परमात्मा से ऊपर का पद, मगर बनाया तो परमात्मा नहीं, हमारे लिए बनाया। अच्छा, संतों को कौन भेजते हैं? भेजने वाले कौन है? यही पारब्रह्म परमात्मा भेजते हैं। जम जालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब हे जन को अवतार। साहेब ही तो आया, वो मालिक तो आया, स्वयं परमात्मा ही तो आया। महाराज ये परम पद में कहते हैं कि देवलोक सु देवता आवे, देवलोक से ये देवता आने वाले, ये देवता ही तो ये संत। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा का जरमो जुग माई, अवगत मोय पठाया। ये कौन है अवगत? जिसकी गति लगने में नहीं आती है। अतः सतलोक से तो कोई आता ही नहीं है, वहां जाने पर कोई आता नहीं है। फिर अमरलोक से महाराज आए तो अमरलोक कौन सा है महाराज का? यही अवगत परमात्मा का, पारब्रह्म परमात्मा का, जो सृष्टिकर्ता नहीं है, जो सबका मालिक है, उसी पद से तो अविगत ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। महाराज बार बार कर रहे हैं। तो ये पार ब्रह्म और पार ब्रह्म के दो भाग और सत्स्वरूप आनंद पद, इनको समझना बड़ा जरूरी है। महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म की भक्ति, अब ये तो तत्व यानी ब्रह्म की भक्ति है, यहाँ निर्भय भी हो जाते हैं, फिर क्या कमी रहेगी? वो ब्रह्म की भक्ति है, वो ऊंचे पद की भक्ति है, वहां जाने पर निर्भय हो जाते हैं, ये महाराज जी कह रहे। फिर क्या कमी है? तो वहां इच्छा है, अभी इच्छा नहीं मरी, इच्छा से और एक आधा बार आना पड़ेगा, बस यही कमी है पार ब्रह्म में। पार ब्रह्म की भक्ति जग में तत्व पिछाने सोई, हाँ आवे। तो ये पार ब्रह्म कौन सा पद है? होन काल का पद। वहां जाके होन काल में जाके समा जाएंगे और वहां से और वापस आएंगे। यानी पार ब्रह्म की इस सृष्टिकर्ता होन काल की भक्ति भी मोक्ष की भक्ति नहीं है। जो गयो मेरे रामा राज जोग, चढ़े गढ़ ऊपर, आगे कहूँ तो बांधा सब ही भगति नियाई रे, बांधा सब ही भगति नियाई। हंस कुलेर लोक सोदासी, हंस कुलेर लोक सोदासी, आप की सारी बाधा सब ही भगत निहारी, हे बाधा सब ही भगत निहारी।
सस्वरूप की भक्ति। क्या कह रहे महाराज? सत्स्वरूप की भक्ति जग में राज योग हुई। ये राज योग है। राजयोग यानी क्या? ये हठ योग और सांख्य योग और बाकी पवन योग से अलग है। राजयोग का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी करना नहीं है, जैसे राजा को अपने आप मिल जाता है, बहुत कहते हैं। राजयोग की व्याख्या वो नहीं है। राजयोग में सूरत शब्द के साथ और मन पवन के साथ ये चारों इकट्ठा करके जो भजन करते हैं वही राजयोग है। इसका ही शब्द पश्चिम से पिलटेगा। कह रहे महाराज राजयोग होई उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर अगम आगे कहूं तो ही। अगम यानी जिसका गम नहीं, ये परमात्मा का पद अगम है। अब ये परमात्मा के भी आगे तक ले जाने वाला ये राजयोग है। राजयोग उसे कहते हैं। अभी एक साथ में आता है, राजयोग में वीदन काई गुरु सोई है तो सोई जब भाई। ये साख वाणी में है। इस साखी को अगर पकड़ के आप वही करेंगे कि भाई सदगुरु से हेत करके राजयोग में जाओगे, तो महाराज की साखी है तो ये प्रमाणित है, ये सत्य है। मगर वो सदगुरु स्वयं सुखराम जी महाराज के जैसे चाहिए। ये ऐसे राम राम कराने वाले सदगुरु नहीं है। वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कराएगा। करनी बिना गिगन दू चाड़ू एक पलक पोर माही मुदरा कुंची नहीं कोई आसन तोई जग जाने जाई। ये भी बात वाणी में है, हम मानते हैं। करनी बिना गिगंदूत चाड़ू, बिना कुछ किए आपको रकार मकार लेने की भी आवश्यकता नहीं, केवल शरणागति। आपके माथे पे हाथ रख दिया कि शब्द चला गया ऊपर। करनी बिना गिगंदूत चाड़ू एक पलक पोर माही रे। मुद्रा कुची नहीं कोई आसन, ना आसन लगाने की जरूरत है, ना हटियों की मुद्रा लगाने की जरूरत है, तो ही जग जाने नहीं। तो ये पावर महाराज में था। आज उनकी सत्ता से इतने जीव जागरूक हो रहे हैं। जब वो स्वतः स्वयं उनके भीतर थी तब क्या, तब की स्थिति का कल्पना करो। तो ये बात है। इसीलिए तो महाराज की साखियाँ बार बार आती है और हमें झकझोरती है। कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाही। इन सतगुरु को तजे शीस रे तो आ पावे नाही। ये क्या हमारे लिए करे क्या महाराज? हम जो लोगों को शब्द बताते हमारे लिए है क्या? वो सदगुरु कोई और है। कुदरत कला सता सदगुरु की, जो सत्ताधारी सदगुरु है उनके अंदर वो पावर है। जो पावर ध्यान भजन से भी नहीं मिलता वो उनके शरण में जाने पे मिलता है। अब ऐसे सदगुरु को अगर आपके भाग्य से आपको मिला और उनको छोड़ोगे तो ये कुदरत कला कभी प्राप्त नहीं करोगे। अब ऐसे सदगुरु नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हम ले रहे। सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। ये हम दूसरे ऑप्शन पे सारे काम कर रहे हैं। अब वो सदगुरु नहीं है, होंगे तो भी हमें अभी पहचान नहीं हुई, तो हमको भजन ही करना पड़ेगा। और दूसरा क्या करे? जिस भेद से महाराज ने ये सारी कुदरत कला आपने भीतर में जगाई, उसी राम राम को प्रेम से जिब्या से हमको रटन करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो पहली वाली बात हमारे हाथ में अभी तक नहीं है।
तो दूसरा आम क्यों छोड़े? जब मिले तब मिले, भजन करते करते ही तो मिलेंगे। जब मिलेगी भी तो किसको मिलेंगे? देखो एक बड़ी अच्छी बात खंड पिंड ब्रह्मांड में महाराज ने कही है। ये भजन करने वाले पर ये भगवत वचन है। भगवत वचन क्या? स्वयं परमात्मा के वचन है। सुनो एक मेर हमारी अगाध, अगाध मेर है। भगवान कहते मेरी, ये भजन करने वाले के ऊपर मेरी अगाध मेर है। देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ, क्या कह रहे? मेरे पास पहुंचने का जो नाम है, जो जिसको हम नेंचर कहते हैं, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। नेंचर जागृत कराने वाले संत मैं आपको बिल्कुल अपने आप भेज देता हूँ। आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। आप केवल तड़पो, आप केवल परमात्मा के लिए रो। भगति कराओ दास सु, बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे। भगति जूं तेरी, भगति कराओ दास सु, बिरह बिना तेरी भगत सु। प्राणी दुख पावे, बिरह बिना तेरी भगत सु। प्राणी दुख पावे, जूनिर बड़ दाढ़ी चले, मुख नाजन भावे। जूनिर बड़